Do you want to know? हेलो एवरीवन, आज मैं ये वीडियो बेसिकली उनके लिए बनाने वाला जो इंटरेस्टेड है मर्चेंट नेवी ज्वाइन करने के लिए और एज ए ऑफिसर रैंक पे। तो आप लोग को जैसे पता होगा, बहुत लोगों को IMU का जो कॉमन एंट्रेंस CET जो है उनका जो एंट्रेंस एग्ज़ाम का है नोटिफिकेशन आ चुका है। तो आपको एक्चुअली उसको नोटिफिकेशन को कहाँ से फिलअप करना है, कौन सी वेबसाइट पे जाना है, आज मैं पूरा डिटेल में बताऊंगा कि कैसे उसको फिलअप करना, फॉर्म कैसे फिलअप करना, क्या क्या जो गाइडलाइंस हैं, क्या क्या उसके इंस्ट्रक्शन है। तो मैं मेरे इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखना। बहुत लोगों को पता भी होगा, बहुत लोगों को नहीं भी पता होगा, तो जिसको नहीं पता है उनके लिए मैं बताने वाला हूँ। और ये फॉर्म जो है बॉयज़ गर्ल्स दोनों के लिए है, तो दोनों लोग भर सकते हैं। तो मेरे इस वीडियो को शुरू से अंत तक देना। और ये फॉर्म जो है DNS जो डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस करने के लिए है, और जो BSc नॉटिकल साइंस जो BSc 3 साल का प्रोग्राम है, DNS 1 साल का है, और जो एक BTech होता है मरीन इंजीनियरिंग का, जो ये तीनों के लिए है। तो ये तीनों अगर जो भी इंटरेस्टेड हैं इन तीनों फील्ड में आने के लिए, इन तीनों डिपार्टमेंट में जाने के लिए, तो उनके लिए ये कॉमन IMU CET का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है वो निकल चुका है फॉर्म, और उसका जो फॉर्म अभी फिलअप हो रहे हैं। तो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि कैसे किस वेबसाइट पे जाना है, कैसे इस फॉर्म को फिलअप करना है, कौन से लिंक कौन सा लिंक क्लिक करना है और किस तरह से अप्लाई करना है। तो मेरे इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखना। मैं आपको लाइव डेमो दिखाऊंगा कि कैसे कैसे इसमें फिलअप करना है। तो मेरे इस वीडियो को अच्छे से देखना, तब समझ में आएगा। अभी आपको ये IMU टाइप करना है, तो आपके सजेशन में आ जाएगा या imu.edu। ये देख रहे हैं आप www.imu.edu.in, इस पर क्लिक करना है। जब इस पर आप क्लिक करोगे तो आपको इस तरह का कुछ इंटरफेस आ जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पे आप देखो, नीचे जाना है, नीचे जाना है। देखो यहाँ पे एडमिशन टू UG एंड PG, यहाँ पे बहुत सारा नोटिफिकेशन न्यू करके आएगा। तो आपको जैसे एडमिशन टू BBA प्रोग्राम 2020-2021 बैच, एडमिशन टू UG एंड PG प्रोग्राम 2020-2021 बैच, ये हमारा है। ये जिसको जो DNS के लिए है, BSc करने के लिए है नॉटिकल साइंस में, BTech करने के लिए है मरीन इंजीनियरिंग में, तो उसके लिए ये वाला नोटिफिकेशन है। तो आप ये नोटिफिकेशन पे क्लिक करो तो अभी आपको ये पेज रीडायरेक्ट हो जाएगा। तो अभी मैं दिखाता हूँ। तो अभी आप देख सकते हैं ये हमारा ये खुल गया है। तो इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको आप देख सकते हैं ये एकेडमिक ब्रोचर है। ये तो आप अपने कुछ है नहीं, यूज का नहीं है, आप डाउनलोड करके बस देख सकते हो इसके बारे में डिटेल अगर जानना है तो। इसका देखो आप यहाँ देखो लिखा हुआ है अप्रूव्ड MTI इंक्लूडिंग IMU DNS BSc एंड BTech। इस पर आपको क्लिक करना है। ये हमारा IMU का जो इंडियन मैरीटाइम इंस्टीट्यूट का DNS के लिए जो होते हैं, और BSc के लिए नॉटिकल साइंस के लिए होते हैं, और BTech जो मरीन इंजीनियरिंग के लिए, जैसा मैंने बता रखा। तो इस पर आपको क्लिक करना है। तो इस पर आप जब क्लिक करोगे तो ये मैं जो DNS के लिए और BSc और BTech के वाले के लिए बता रहा हूँ। तो इसमें आपको देखिए यहाँ पे सारा डिटेल दिया हुआ है। डेट ऑफ कमेंसमेंट एक तारीख से, इसके बाद लास्ट डेट कब तक आप फॉर्म फिल कर सकते हो, 3 अगस्त तक का दिया हुआ है। इसके बाद आपका हॉल टिकट जो है डाउनलोड 14 अगस्त तक हो सकता है। इसके बाद डेट ऑफ जो IMU CET का जो एग्ज़ाम होगा वो 30 अगस्त को होगा। और इसका जो आपका रिजल्ट जो आ जाएगा विदिन 5 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ IMU CET, मतलब इस डेट के 30 के बाद, मतलब 5 सितंबर तक आ जाएंगे। तो आपको इसमें क्या करना है, ये में भी बढ़ भी सकता है, ऐसा कोई कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन हो सकता है कोरोना वायरस की वजह से आपका डेट कुछ चेंज भी आ जाए, लेकिन अभी फ़िलहाल तो यही है नोटिफिकेशन, इसमें कोई चेंज नहीं है। तो यहाँ पे आपको अभी एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन पे जाना है। ये देख रहे हैं न्यू यूजर लिखे हुए हैं, रजिस्टर कैंडिडेट, तो जो उनके लिए जो ऑलरेडी ये अप्लाई कर चुके हैं, तो आपको न्यू यूजर पे जाना है। और इधर देख सकते हैं आप बहुत सारे नोटिफिकेशन हैं, जैसे इंस्ट्रक्शन फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, जिसको किसी को यहाँ से समझ में नहीं आ रहा है तो यहाँ भी जाके क्लिक करके आप देख सकते हैं। फिर लिस्ट ऑफ IMU कैंपस एंड प्रोग्राम, कौन कौन से IMU कैंपस हैं वो देख सकते हैं। फिर लिस्ट ऑफ एफिलिएटेड इंस्टीट्यूट एंड प्रोग्राम्स, ये आप देख सकते हो कि कौन कौन सा इंस्टीट्यूट एफिलिएटेड है इस प्रोग्राम के लिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी इंस्टीट्यूट हैं जो चलाते ज़रूर हैं लेकिन वो एफिलिएटेड नहीं है IMU से, और वो DGSPING से अप्रूव नहीं है। तो आप देख लेना, वो ये सब जा करके देख लेना। और यहाँ पे मैं अभी आपको दिखाने जा रहा हूँ, न्यू यूजर पे क्लिक करता हूँ। तो जब आप न्यू यूजर पे क्लिक करोगे तो जनरल इंस्ट्रक्शन आ जाएगा। ये IMU CET एडमिशन आप देख सकते हो ऊपर में आ रहा है। तो इस तरह जनरल इंस्ट्रक्शन आ जाएंगे। तो आपको मैं इसके बाद आप ये देख लेना, नीचे सारा प्राइस लिखा हुआ है। UG PG प्रोग्राम 700 फॉर कैंडिडेट SC ST और 1000, मतलब 1000 रुपये लगेंगे। जो जनरल्स हैं और OBC कैंडिडेट हैं उनको 1000 रुपये का फ़ी पेमेंट करना है। तो ये आप डिटेल में पढ़ लेना।
यहाँ पे सारा इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है। फिर कैसे आपका पासपोर्ट साइज फ़ोटो है वो अपलोड करना है, सिग्नेचर अपलोड करना है, ये आप इसमें देख सकते हो। स्कैन कॉपी ऑफ 10th स्टैंडर्ड मार्कशीट, ये सब सारा कुछ अपलोड करना है। कितना साइज़ रखना चाहिए, साइज़ बिटवीन 60 KB और टू 1 MB। आप सारा ये सब बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर आप सही तरीके से स्कैन करके अगर सही तरीके से अपलोड नहीं करोगे तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। तो ये जो हमारा ये कैंडिडेट सेल अपलोड द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट एट द टाइम ऑफ डिटेल्ड रजिस्ट्रेशन, इसको ज़रूर ध्यान देना। और सारा ये जो सारा यहाँ से ऊपर तक है ये अच्छे से ध्यान से पढ़ लेना और इसके अनुसार ही अपलोड करना, अदरवाइज़ आपको प्रॉब्लम आ सकती है, आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। बहुत के फॉर्म रिजेक्ट भी होते हैं। तो इन चीज़ों का ध्यान देना। मतलब बहुत लोग ये पढ़ते नहीं हैं, ये इंस्ट्रक्शन पढ़ते नहीं और जस्ट ऐसे अपलोड कर देते हैं गलत तरीके से, तो वो आप देख लेना। इसके बाद यहाँ पे आपका सेंटर देखिए, फॉलोइंग 84 सिटीज़ में आपका टेस्ट सेंटर है, तो आपका देख लेना कहाँ पे आपका नियरेस्ट में पड़ते हैं। आगरा, अहमदाबाद, भोपाल, भुवनेश्वर, इस तरह करके हैं, बहुत सारे हैं। बिहार में भी बहुत सारे हैं, भागलपुर हैं, पूर्णिया हैं। इसके बाद आप देख सकते हो और भी जगह होंगे। तो ये जो टेस्ट होगा आपका ऑनलाइन टेस्ट होने वाला, ऑफलाइन नहीं होगा, ये ऑनलाइन होगा। तो आपको किसी ऑनलाइन सेंटर का जो दिया जाएगा उस पर आपको ऑन द पेन पेपर नहीं होते हैं, इसमें कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होते हैं। तो उस तरह का एग्ज़ाम होगा। अभी आपको क्या करना है, ये सारा कुछ अगर आपने कर लिया तो इसके बाद इस पर क्लिक कर देना है। इसके बाद कंटिन्यू करना है। जब आप कंटिन्यू करोगे तो ये मेन पेज है, जो कि आपको एग्जैक्ट आपको पता होना चाहिए कि किस पे अप्लाई करना है। तो अभी आप देख लो, चॉइस फॉर सिटी अप्लाइंग फॉर। तो अभी अगर जो DNS करने वाले हैं, BSc करने वाले हैं, BTech करने वाले हैं, उसको इस पर क्लिक करना है, UG एक्सेप्ट BBA कुछ और प्रोग्राम होता है, वो हमारे लिए नहीं है, नेविगेटिंग ऑफिसर के लिए। ये बोला UG है, जो DNS, BSc और BTech इसके लिए, और ये MBA, MSc, MTech है, PhD, MS है, ये सब हमारे लिए नहीं है। ये आप सिलेक्ट कर दो, इंडियन सिलेक्ट कर दो, कैटेगरी सिलेक्ट कर दो, जो जनरल है, जो OBC है, जो SC ST है, जिस हिसाब से उस तरह सेलेक्ट कर दो। इसके बाद ये आप सेलेक्ट कर दो। ये तो जनरली नो, यस करोगे तो नहीं, शायद नहीं लेगा मेरे हिसाब से, आप देख सकते हो। देखो, यू आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई फॉर सेलेक्टेड सीटी, यू कैन ओनली अप्लाई फॉर BBA फॉर विच एडमिशन विल बी थ्रू अनदर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पोर्टल फॉर विच एक्सेप्टेड लिंक हैज बीन। मतलब अगर आप ये डिफरेंशियल एबल्ट हो तो आपको नहीं लेगा। आप मर्चेंट नेवी ऑफिसर नहीं बन सकते हो, सीधी बात ये जान लो। जहाज़ पे नहीं जा सकते हो, नेविगेटिंग ऑफिसर नहीं बन सकते हो। तो आपको ये यस नहीं करना है, आपको ये नो करना है। इसके बाद आप अपना ईमेल आईडी डाल दो, इसके बाद मोबाइल नंबर डाल दो, इसके बाद अपना कैंडिडेट नेम डाल दो, इसका डेट ऑफ बर्थ जो आपका जो 10th और 12th के जो सर्टिफिकेट लिखे हैं वो डाल दो, इसका जेंडर डाल दो। जेंडर तो मेल फीमेल दोनों भर सकते हैं, इसमें मेल भी डाल सकते हैं, फीमेल भी डाल सकते हैं, कुछ भी डाल के देख लो। मेल भी डाल सकते हो, फीमेल भी डाल सकते हो, तो दोनों के लिए है, बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों के लिए। बहुत लोगों को ये कन्फ्यूजन होते हैं कि गर्ल्स भर सकते हैं कि नहीं फॉर्म, गर्ल्स भी भर सकते हैं, मेल फीमेल दोनों के लिए। इसके बाद आपको जब ये सारा फिल कर दोगे तो ये मोबाइल नंबर डालोगे तो यहाँ पे एक जब सेंड मोबाइल नंबर OTP करोगे तो आपको एक OTP आएगा, फिर उसको आपको वेरीफाई करना है। तो एक्चुअली मैं तो अभी आगे नहीं, बस इसमें इतना ही है कि ये फिल करने के बाद आपका कॉमन एंट्रेंस टेस्ट का मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखा दूंगा, जो भरने के बाद कैसे आते हैं वो मैं दिखा दूंगा, क्योंकि ये तो मैं फिल नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं अपना डाटा इसमें नहीं डाल रहा हूँ। तो आप अपना खुद इस तरह डालना और यहाँ मोबाइल OTP डालना, आ जाएंगे, इसका सबमिट कर देना। सबमिट करने के बाद कुछ नहीं, आपका एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट का ID पासवर्ड जनरेट हो जाएगा। फिर वो आपको पासवर्ड बनाने के लिए बोलेगा, फिर उस तरह से आप उसको क्लियर कर सकते हो। पासवर्ड डाल के फिर से आप उसको लॉगिन, जो आपको मैंने बैक आपको दिखाया था, मैं इसमें मैंने लॉगिन जो न्यू यूजर्स और जो रजिस्टर्ड यूजर्स के लिए था, तो उसमें आपको यहाँ रजिस्टर्ड कैंडिडेट, यहाँ पे आपको रजिस्टर करना है। फिर जो यहाँ पे जब रजिस्टर कैंडिडेट करोगे तो यहाँ पे आपको जो यूजर ID और पासवर्ड है उससे आप यहाँ साइन इन कर लो। जब साइन इन कर लोगे तो आपको पेमेंट पेज खुलेगा। आपको जो 1000 का पेमेंट करना है, जो जनरल OBC है उसके लिए 1000 है, जो SC ST उसके लिए 700 है। तो आपको 1000 का पेमेंट इस पर जब यूजर ID और पासवर्ड डालने के बाद लॉगिन करोगे तो 1000 का पेज खुल जाएगा। पेमेंट करने के लिए आपको पे करना पड़ेगा। पे कर लोगे तो आपका सक्सेसफुली वो सबमिटेड हो जाएगा, और आपका फिर वो अप्रूव होने के लिए अगर कुछ प्रॉब्लम रहेंगे तो रिजेक्ट भी हो सकते हैं। तो इसलिए इंस्ट्रक्शन अच्छे से पढ़ लेना कि किस में क्या है नहीं है, और किस तरह फ़ोटो अपलोड करने हैं, स्कैन किस हिसाब से करने हैं, क्योंकि काफ़ी बैकग्राउंड मैटर करते हैं, साइज़ मैटर करते हैं, कौन से पिक्सल में, सब कुछ आप अच्छे से देख लेना। काफ़ी सारे इसके टर्म्स कंडीशन होते हैं, तो अच्छे से देख लेना। और इसमें आप पे करके अपना फॉर्म सक्सेसफुली अप्लाइड हो जाएगा। इसके बाद आपका जब हॉल टिकट आएगा, आप इंस्ट्रक्शन देखे हो
कि उसका हॉल टिकट का कब है, वो आपको मैं दिखाया था। तो वो हॉल टिकट का आप उस तरह करके आप अपना निकाल लेना और अपने एग्ज़ाम, ये कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होता है, तो आपको उसके लिए प्रिपेयर होना पड़ेगा। और ये डेट जो अभी तक तो फ़िलहाल तो ये फिक्स है, आगे का पता नहीं मुझे, कि अगर चेंज होगा तो मैं आप लोगों को न्यू वीडियो बना दूंगा, मैं अपलोड कर दूंगा, मैं बता दूंगा सबको कि डेट अगर चेंज हो जाता है। तो अभी तक के लिए तो यही आपका यही नोटिफिकेशन है, कुछ इसमें चेंज नहीं है। तो फिलहाल थैंक यू। और किसी को कोई डाउट होगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। और मैं डिस्क्रिप्शन मेरा चेक कर लेना, मैं डिस्क्रिप्शन में कुछ इंपॉर्टेंट लिंक डालूंगा, वेबसाइट का डालूंगा। इसके बाद इसका जो लिंक जो इसमें जो एग्ज़ाम के कुछ टिप्स डालूंगा, और मेरे सारे डिस्क्रिप्शन देख लेना, उसमें मैं एफिलिएटेड इंस्टीट्यूट भी डाल दूंगा कौन कौन से हैं। इसके बाद मैं कुछ हो सकता है तो कुछ एग्ज़ाम पेपर, क्वेश्चन पेपर में डाल दूंगा लिंक के लिए, आप उसमें देख लेना कि कैसे पैटर्न क्या होते हैं, पैटर्न डाल दूंगा मैं। तो मेरे लिंक को, डिस्क्रिप्शन को अच्छे तरीक़े से चेक कर लेना, उसमें मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ डाल दूँगा। तो थैंक यू।